संकल्प सिद्धि करने की अभिलाषा रखने वालों को मेरा प्रणाम। आज का ये वीडियो महिलाओं के लिए है और वो भी उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं। तो अपनी चटाई बिछा लीजिए। सामने अगर किसी को चेयर पर बैठकर करना है तो चेयर पर बैठ जाइए और बिस्तर पर बैठकर करना है तो बिस्तर पर बैठ जाइए। तो ये मान के चलिए कि हमें योग अभ्यास बहुत सरल तरीके से करना है और बहुत आराम से करना है। सांस भी लेना है तो बहुत धीरे लेना है। जो भी क्रियाएं करेंगे आप बहुत सावधानी से करेंगे। इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग आप समझ ही गए होंगे। तिमाही, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। इसमें आप अपने हिसाब से बहुत आराम से, सब महिलाओं का अलग अलग शरीर है, अलग अलग उनकी स्थिति और परिस्थिति होती है, तो आप उसके मुताबिक ये करेंगे। ऐसा नहीं कि ये वीडियो में जो हो गया वही करना है, ऐसा मत मानिएगा। सबकी अपनी अपनी स्थिति और परिस्थिति होती है, लेकिन मैंने जो भी ये कंपोजिशन किया है वो उसी तरह से किया है कि किसी भी स्थिति में रहे तो भी आप बहुत हल्का और आराम से स्ट्रेच करें। बहुत हैवी या ज्यादातर आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनको देखकर महिलाएं कुछ थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लेती हैं या ज्यादा करने की कोशिश करती हैं। उसमें कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो या तो आप किसी टीचर के देखरेख में करें और या फिर मैंने जो आपको ये वीडियो में दिया है वो बहुत सहज है, जो बिना देखरेख के भी आप आराम से कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले अपने शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्स को लें, जिन्हें हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में ये हमारी जो छोटी छोटी उंगलियां हैं और उंगलियों को आपको मूवमेंट देने के लिए मुट्ठी बांध लेनी है। मुट्ठी बांध कर थोड़ा होल्ड करना है और फिर धीरे से खोल कर भी होल्ड करना है। करिए आप मेरे साथ। आप बिस्तर पे बैठ के कर रहे हैं तो बिस्तर पे करिए, चेयर पे बैठ रहे हैं तो चेयर पे करिए और चटाई पर बैठे हैं तो चटाई पर करिए। लेकिन आप सिर्फ वीडियो मत देखते रहिएगा, मेरे साथ करिएगा। टाइट मुट्ठी बांधा, होल्ड किया, जितनी टाइट आपसे बंध सके। ऐसा समझ लीजिए कि हाथ में आपने कुछ मैंगो पकड़ रखा है और उसको इतना जोर से दबा दिया कि उसका रस निकल गया। और फिर ऑन ऑफ करें। मुश्किल से 30-40 सेकेंड आप करेंगे, बहुत बढ़िया से मूवमेंट हो जाएगी। और फिर डमरू बजा दीजिए। और डमरू बजाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको ये वाइब्रेशन मिलेगी। डमरू बजाते हुए आप ओपन कर सकते हैं, आप हाथों को खोल सकते हैं पूरा। किसी को ऐसा थोड़ा सा ही करने में कंधों में भारीपन लगता है, तो वो अनईजी लगता है, तो वो बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक करना है। मुश्किल से 20-30 सेकेंड आप आराम से ये कर सकते हैं। अभी इजी आपने देखा, पहला हमने कौन सा जॉइंट लिया, छोटी उंगलियों का मूवमेंट करके, बाद में हमने कलाई का हम ऐसा भी कर सकते हैं और कलाई को ढीला छोड़कर ऐसा भी झुला सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपने कलाई का आगे का हिस्सा ढीला छोड़ देना है और एकदम झुला देना है। और याद रखिए मुस्कुराते हुए करना है, एकदम आराम से करना है। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, अभी कलाई को थोड़ा अंदर दबा के होल्ड कर लिया, ऊपर की तरफ दबा के होल्ड कर लिया, अंदर दबाया, ऊपर दबाया, अंदर दबाया, ऊपर दबाया। मैक्सिमम दबाना, अंदर जो दबा रहे हैं वो भी मैक्सिमम और ऊपर की तरफ दबा रहे हैं वो भी मैक्सिमम। बिल्कुल आराम से। बहुत बढ़िया। अब टाटा बाय बाय। देखो कितना सरल है। इससे ज्यादा आसान क्या होगा, और ये किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। तो बहुत से ये जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो अपनी बॉडी को
बहुत रिलीफ देते हैं, जॉइंट को रिलीज कर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा कर देते हैं। तो इसमें कलाई का और भी मूवमेंट है जिसमें सिंपल आप ऐसा अंगूठा अंदर रख के मुट्ठी बांध कर दोनों मुट्ठियों को मिला दें और एल्बो अपनी सीधी रखें और फिर देखो कलाई को ऐसा ट्विस्ट कर दें। इनमें से अगर किसी को लगे कि मैं ये वाला नहीं कर सकती तो उसमें से वो स्किप कर दें, जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन करें जरूर। ये ध्यान रखें, बिना करे, बिना मूवमेंट करे आपके शरीर में वात बढ़ सकता है और खासकर अगर वायु बढ़ गई तो जहां जहां वायु बढ़ेगी वहां वहां हीलिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। प्रवचन की तरह सुनना नहीं है, साथ साथ करना भी है, ठीक है। अभी देखिए किसी किसी लेडी को यहाँ या फिर अंगूठे की ये साइड में कुछ फील आता है या हीलिंग की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी उंगलियों को पकड़कर थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पकड़कर स्ट्रेच करते समय ध्यान ये रखना है कि अंगूठा साफ हो, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, दो बार ऊपर की तरफ और 2 बार ऐसा नीचे की तरफ, ऐसा स्ट्रेच किया तो भी बहुत है। अभी बहुत सिंपल, यही कलाइयों का जैसे हम करेंगे पूरा ऐसा स्ट्रेच करेंगे तो पूरा ऐसा खिंचाव आगे तक रखें और फिर ढीला छोड़ दें, फिर स्ट्रेच करें फिर ढीला छोड़ दें। ये सूक्ष्म व्यायाम है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस करते जाइए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे क्या आता है, एल्बो। आप कोहनियों के लिए क्या करेंगे, इतना सिंपल, आपको एल्बो बेंड करनी है और सीधी कर देनी है। ध्यान रखना है दूर जब जाएंगे अपनी हथेलियों को दूर लेके जाएंगे तो सांस भरेंगे, पास लाएंगे तो छोड़ेंगे, सांस भरा छोड़ा, भरा छोड़ा, ऐसा 5 बार सामने, 5 बार साइड में और 5 बार ऊपर, एकदम 5-5 बार आराम से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा समय भी है तो आप 10 बार भी कर सकते हैं। ऊपर गए, देखो हथेलियां दूर हुई हमसे, हमने सांस भरा, नीचे आए सांस छोड़ा, सांस भरा सांस छोड़ा, सांस भरा सांस छोड़ा। ऊपर जब जाएं तो कोशिश करें कि आपकी जो बाजू है वो कान से टच हो, पूरा स्ट्रेच जो मिलेगा ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मिलेगा और फिर सांस छोड़ दें। अभी कंधों के लिए आप यहाँ उंगलियां रखें, एल्बो मिलाएं और एल्बो को ऊपर ले जाते समय इनहेल करें और मैक्सिमम कान तक ले जाएं और फिर साइड से एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें। कितना सरल, कितना सिंपल। रिवर्स भी करें, उल्टा। आप देखो, वीडियो सिर्फ देखते नहीं जाना, करते भी जाना, कितना सरल है। आपके लिए बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में और बहुत ही आप देखेंगे 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा अपने बॉडी को फिट रख पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। अभी देखिए आगे, कुछ महिलाओं को फ्रोजन शोल्डर या ऐसी कोई शिकायत है तो भी कोई बात नहीं, आप जितना आप उठा सको हाथ को उतना उठाना, लेकिन कम से कम 2-3 राउंड या 10 राउंड का एक सेट बना लेना और ऊपर जाते समय ध्यान रखना सांस भरना है और नीचे आते समय सांस छोड़ना है। और कोशिश करें कि आप हाथ उठाकर जब भी ले जाएं कान के पास से लेके जाएं, ठीक है। पहले जैसे ऐसा कर लिया तो सेम उल्टा नहीं करना, आप इसको रेस्ट देके आप दूसरा हाथ यूज करना और ऊपर जाते समय सांस भरना, नीचे आते समय सांस को छोड़ना। पूरे शरीर को ऐसा साइड में मत लेके जाना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि एक्सरसाइज करते समय ऐसा साइड में झुक जाते हैं और फिर ऐसा घुमाते हैं, फिर नहीं, पूरा शरीर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के फिर सिर्फ हाथ को घुमाएंगे, तब इसका मूवमेंट बहुत अच्छा होगा। फिर इसको रिवर्स उल्टा करने के समय ध्यान रखें, वापस बॉडी इधर ले जाके सीधा, ऊपर जाते समय सांस भरें और नीचे आते समय सांस छोड़ें। फिर दोनों हाथ से 5-5 भी करेंगे ना तो आपको बड़ा आनंद आएगा, यहाँ का एरिया खुल जाएगा। अब सिंपल, आपको बहुत देर हो गई अगर ऐसा करते हुए तो आप इसी क्रिया को पांव खोलकर
हमने हाथों से क्या किया था, हाथों से मुट्ठी बांधी थी, अब वही काम पांव से करना है। देखो कितना सरल है, पांव को चला दिया, ठीक है, बहुत सरल, मुट्ठी बांधकर होल्ड कर दिया। फिर हमने हाथों से क्या किया था, डमरू बजाया था, पांव से भी डमरू बजा, कितना सरल है। देखो सूक्ष्म व्यायाम है ये, इसका मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें भी आप छोटे छोटे, पहले जॉइंट क्या थे, उंगलियां थी, अब क्या आ गया, आपका एंकल आ गया, तो ढीला छोड़ दिया, इनको एक साथ राउंड राउंड कर दिया। जितना आप सरलता से करेंगे ना, उतना आपको आनंद भी आएगा, करने में आनंद आएगा। और ये आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एक के बाद एक आपको जॉइंट पता ही है। और 4 से 5 बार घुमा लिया, अगर आपकी समय आपके पास अच्छा है 20-25 बार घुमा लिया, है ना। ये देखो अभी आपने ढीला करके डमरू की तरह घुमा लिया था, इसको टैपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सी महिलाओं का मैंने देखा है कि यहाँ क्रैम्प कुछ आते हैं, किसी को यहाँ क्रैम्प आते हैं, तो और रात में खासकर यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसा टैपिंग, पांव से पांव की तली को टैपिंग कर देता है, बस इतना सरल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, अभी हमने इसके बाद क्या किया था, घुटने आते हैं। आपने पहले एल्बो बेंड किया था और सीधा किया था, बिल्कुल वैसे ही आप चाहो तो सिंगल सिंगल घुटने को मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो। आप चेयर पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, आप चटाई पे बैठे हैं तो भी ऐसा कर सकते हैं, बिस्तर पे आराम से ऐसा कर सकते हैं। कितना सरल है, बस व्यायाम करना है। मैं 20 साल से लोगों को योग सिखा रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत से लोगों ने योग को बहुत मुश्किल बना दिया है। गुरुजी हमें तो आसन का नाम याद नहीं है, गुरुजी इसको क्या कहते हैं, उसको, अरे क्या रखा है। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, मूवमेंट चाहिए। जिस ऑर्गन को आपको ठीक रखना है उसकी मूवमेंट चाहिए। तो अभी मूवमेंट सबसे अच्छी क्या है, हमने नीचे से हाथ पांव ये सब मूवमेंट कर लिया। अभी क्या करना है, गर्दन, सबसे बहुत सरल है गर्दन का मूवमेंट। अपने घुटने को पकड़ लिया, बस ध्यान सांसों का रखना है। इसमें आपने नोटिस किया होगा, जब मैं हाथ ऊपर उठाता था तो सांस भरता था, है ना, और जब गर्दन उठा रहा हूँ, अपनी चिन ऊपर उठा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, सांस भर रहा हूँ, और चिन डाउन कर रहा हूँ तो सांस छोड़ रहा हूँ। जब भी आप शरीर को आगे नीचे झुकाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, जब शरीर को ऊपर उठाएंगे तो सांस भरेंगे। श्वास का पैटर्न है। अगर आपने साइड में टर्न किया तो सांस छोड़ा, वापस आए तो सांस भर लिया, साइड में गए सांस छोड़ा, सामने आए सांस भर लिया। तो सांस का जो रोल आपको एक बार पता चल गया, कब छोड़ना है कब लेना है, बस उतना ही काफी है। और फिर आराम से, अभी देखिए, गर्दन को आपने थोड़ा लेफ्ट में जैसे ही छोड़ा, सांस छोड़ के छोड़ा और साइड में स्ट्रेच, बहुत सिंपल। और फिर धीरे से रोटेशन, आप 3-3 रोटेशन भी करेंगे ना, बहुत आराम मिलेगा। सांस छोड़ते हुए इधर आ गए, और यहाँ से सांस भरते 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 वापस गए, और फिर यहाँ आके रुक गए। याद रखना, रुक जाना है, सामने से पूरा क्रॉस नहीं करना है। बहुत से एक बार शुरू होते हैं तो यहाँ से सामने से क्रॉस कर जाते हैं, नहीं, हमें क्रॉस कहाँ से करना है, पीछे से। पीछे से क्रॉस करेंगे तो सर्वाइकल भी अगर आपको है तो भी आराम मिलेगा। लेकिन अगर आपने आगे से क्रॉस कर लिया, आप सर्वाइकल जैसा इश्यू था किसी भी महिला को, इसलिए मैं वीडियो बनाते समय मैं विशेष ये ध्यान रख रहा हूँ कि भले ही आपको सर्वाइकल का इश्यू नहीं है तो भी आप पीछे से ही डाउन करें, आराम मिलेगा। बहुत रिलीफ। 3 बार लेफ्ट में 3 बार राइट में करने के बाद फिर गर्दन को झुका के स्विंग कर लेना। स्विंग करने के लिए चिन अप चिन डाउन, चिन अप चिन डाउन। बस ध्यान रखना, गर्दन का ये हिस्सा ढीला रखना है, मांसपेशियों को ढीला रखना है, गर्दन सीधी, फिर सांस छोड़ के
बिल्कुल ढीला रखो। बताओ यहाँ कहाँ आप समझ पा रहे हैं ना, कितना सरल है। व्यायाम करना है, बिल्कुल नेचुरल। सांस कहीं कहीं सांस भरना, कहीं कहीं कुंभक लगाना, बस इतना सरल है। ठीक है। अभी कंधों को गर्दन के पास रखना। आप चाहो तो यहाँ हाथ रख के ऊपर ला सकते हो। ऊपर लाते समय इनहेल करना है और नीचे रखते समय एक्सहेल करना है। इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। बहुत सिंपल है। अभी गर्दन को टर्न कर, आप कितना कितना करोगे? 3 बार। 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, करते जाओ, सिर्फ देखते नहीं। जब इधर आ गए रुकना, पॉज लेना, 2 सेकंड 3 सेकंड, फिर आए, फिर सांस छोड़ते हुए टर्न किया, थोड़ा रुके और प्रसन्न चित्त होकर करना, मुस्कुराते हुए करना। ठीक है। और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अभी क्या करना है? अभी हाथ आगे लेना, अंगूठा अंदर मुट्ठी पर, और गहरी सांस भर के पूरा स्ट्रेच। एल्बो पीछे गई, कंधे पीछे गए, गर्दन पीछे गई, और सांस अंदर रुकी हुई है। आगे आते समय सांस को छोड़ देना। सांस को छोड़ते समय ऐसे छोड़ना जैसे आपको कोई खींच रहा है, आप जाना नहीं चाहते आगे, कोई खींच रहा है, तो यहाँ स्ट्रेच मिलेगा। और पीछे मैक्सिमम सांस भरा तो आप देखो यहाँ से पूरा गोलाई मिलेगा, ये हिस्सा पूरा स्ट्रेच। फिर सांस छोड़ा, फिर सांस भरा, फिर सांस छोड़ा, फिर सांस भरा। आसान है, बिल्कुल आसान है। अभी देखिए, अभी बिल्कुल इसमें 2-3 चीजें हैं कि खासकर पाँव में ये जो हिस्सा है आपका, जो हिप जॉइंट है, इसको रिलैक्स रखने के लिए आपको दंडासन बोलते हैं इस क्रिया को। पाँव को सीधा रखा। बहुत से महिलाओं को आपने नोटिस किया होगा, पाँव सीधा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसा गोल रखते हैं, ऐसे बैठते हैं। ऐसा नहीं बैठना कभी भी, बैक सीधी होनी चाहिए। दंडासन का मतलब क्या होता है? एकदम दंड का मतलब होता है डंडा और लाठी। लाठी कैसे सीधी रहती है, बिल्कुल लाठी की तरह। यहाँ से पाँव भी बिल्कुल सीधा रखे, पंजे अंदर, और यहाँ का हिस्सा एल शेप में, बॉडी को एल शेप में कर दिया। और क्या करना है? हथेली यहाँ रखकर और पूरा चिन अप करते हुए एकदम रुके रहना। आसान है, करके देखो, अभ्यास करो। जो चेयर पे बैठा है वो सामने दूसरी चेयर रख लो। जो चेयर पे बैठ के कर रहा है उनको लगे कि मैं दंडासन कैसे करूं, तो सामने कोई दूसरी चेयर रख लो और उसके ऊपर पांव रख लो और आराम से फिर आप ऐसा करो। कितना अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर बहुत स्ट्रेच फील होगा, बहुत आराम लगेगा। बस आगे नहीं झुकना है, बस इतना थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे झुकना है। ये नीचे दबाए रखना। ये बार बार उठने की कोशिश करेंगे, इसको दबा दो और पंजों को, पांव के पंजों को अंदर तक दबा दो। ठीक है। किसी किसी को बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं हो रहा, तो उसका एक आइडिया मैं बताता हूँ कि आप अपने घर में कोई भी चुन्नी या कोई बेल्ट आप पांव में लगा लेना और फिर पकड़ लेना, तो आपकी बैक सीधी हो जाएगी। बैक को सीधा रखना मेन मकसद है कि अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो आप वैसा करें। बिल्कुल शांत होकर करें और प्रसन्न चित्त होकर करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर करें और मुस्कुराते हुए करें। बिल्कुल सही। अभी देखिए, इसमें सुखासन और सिद्धासन या पद्मासन, जिनको ऐसा बैठने की हैबिट है, जो अच्छे से बैठ सकते हैं, वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो पालथी मार के भी कुछ लोगों का मैंने देखा है कि ऐसे चौकड़ी नहीं मार सकते, वो यहाँ से ज्यादा उनका पाँव मुड़ता ही नहीं है, तो वो ऐसा भी बैठ सकते हैं। और बटरफ्लाई के जैसा थोड़ा हल्का ऐसा पाँव खोल कर आप कर सकते हैं बिस्तर। अगर आपका पाँव अंदर आता है तो देख लो, इतना अंदर आता है तो बहुत बढ़िया, थोड़ा और अंदर आता है तो और बढ़िया। और जो महिलाएं पहले से योगा जानती हैं या करती हैं, वो तो आराम से, मुझे लगता है कि एड़ी को अपना बिल्कुल पास में लाकर वो कर सकती है। और बिल्कुल धीरे धीरे करना। इसमें भी ध्यान रखना,
बैक का बहुत बड़ा रोल है। आप आराम से, बहुत धीरे धीरे, और बहुत से अगर आपको लगता है कि शुरू शुरू में ऐसा कभी लगता है कि मैं बहुत नजदीक नहीं ला पा रही हूँ, तो ऐसा कुछ जिद नहीं करना कि मुझे लाना ही है उतना, मतलब जो दूसरा कर रहा है मैं बिल्कुल वैसा करूँ, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल सर। अब आराम से बैठ जाए। आप पालथी मारकर नहीं बैठ सकते, आप पाँव को लटकाएं, लेकिन ध्यान रखें चेयर से अगर पाँव लटका रहे हैं तो आपके पाँव जमीन पे टच होने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई आप डब्बा रख लें, कोई ऐसा कोई ऐसी चीज रख लें जिस पर आप आराम से पाँव को रख सके। जैसे योगा ब्लॉक वगैरह कुछ आता है तो वो पाँव के नीचे रखें और आराम से पाँव टिके रहने चाहिए, नहीं तो पाँव में स्वेलिंग आ जाएगी। लटका के पाँव को चेयर से नहीं रखना है, तो वो ध्यान विशेष रखें। अभी करना है हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और खासकर जिसे आप अनुलोम विलोम कहते हैं, इसमें हमें अनुलोम विलोम से थोड़ी आगे की स्टेप यानी नाड़ी शोधन करना है, कुंभक लगाना है। कुंभक लगाएंगे यानी सांस को रोकने को कुंभक कहते हैं। वायु मुद्रा का ध्यान रखना, पहली उंगली अंगूठे की जड़ में, दूसरे हाथ में भी बिल्कुल वैसे ही वायु मुद्रा लगाया। एक हाथ को यहाँ रख दिया, राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद किया, गहरी सांस भर लिया, कुंभक लगाया, धीरे से सांस छोड़ते समय ध्यान रखना टमी अंदर की तरफ धंसता चला जाएगा। आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं। गहरी सांस भरना, कुंभक लगाना। कुंभक 5 सेकंड का भी लगता है और 10 सेकंड का, जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उतना रखना। 5 सेकंड कम से कम है, और 10 सेकंड 15 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना, लेकिन 5 सेकंड कम से कम उतना तो रखना। आप चाहें तो घड़ी में देखकर 3 मिनट आराम से कर सकते हैं, धीरे धीरे। ऐसी स्थिति में आपने नोटिस किया होगा बहुत सी महिलाओं को थोड़ा बीपी का इश्यू हो जाता है, तो अनुलोम विलोम बीपी में भी ये एक्चुअली जब लेफ्ट से भरेंगे तुरंत राइट में छोड़ देंगे, राइट से भरेंगे लेफ्ट में छोड़ देंगे, तो अनुलोम विलोम बोलेंगे। और इसी को अगर कुंभक लगा लिया तो हम नाड़ी शोधन क्रिया बोलेंगे। तो इससे बीपी भी नियंत्रण में आ जाता है। और दूसरा शीतकारी और शीतली, उससे भी बहुत सी अंदर जो गर्माहट जैसा फील आता है। इस स्थिति में जब भी प्रेगनेंसी होती है तो कभी कभी अनईजी लगता है, कभी कभी गला सूखने लगता है, कुछ भी ऐसा हो। पानी तो आप घूट करके कैसे भी ले सकते हैं। कोशिश करिए कि जहां तक हो सके आप शीतली और शीतकारी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए दांत भींच के आपने वायु को अंदर लिया, हल्का सा कुंभक लगाया, गर्दन सीधी किया, राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। ये ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा करोगे तो जुकाम लग सकता है। तो इसलिए शीतली और शीतकारी मुश्किल से 10-10, 15-15 ही करें, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले। और दांत भींच के जो आपने शीतकारी किया, अब शीतली करने के लिए जीभ को हर कोई पूल नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करें अगर कर सके तो जीभ बाहर निकालें, राउंड करें और फिर वायुपान करें। वायुपान करने के बाद कुंभक लगाएंगे, गर्दन सीधी करेंगे और राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल भी आप सांसों को छोड़ सकते हैं, लेकिन कुंभक जरूर लगाएं, रोक के सांस को जरूर रखें। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने अभी आज का जो प्रक्रिया बताया है, ये शुरू के 3 महीनों में आप आराम आराम से ये प्रक्रिया करेंगे। और उसके बाद भ्रामरी बहुत जरूरी है मन की शांति के लिए। कान अच्छे से बंद करना,
ध्यान देना, कान बंद करने के लिए कान के पास में जो बटन है, कान के अंदर घुसने जाएंगे तो एक छोटी सी पहाड़ी जैसा आता है कान के पास, उसको अंगूठी से दबा देना, कान अच्छे से बंद हो जाएंगे। और आंखों को जोर से बंद नहीं करना, बहुत हल्के से आंखों पे रख देना, तीनों उंगलियां, बाकी 2 उंगलियां माथे पर, लंबी गहरी सांस भर के 3 बार। धीरे से हाथ नीचे रखेंगे, ध्यान मुद्रा लगाकर 3 बार ओम का उच्चारण। गहरी सांस भरना, आधी सांस में मुंह खुला रहे तो ओ का साउंड, आधी सांस में मुंह बंद हुआ तो ओ का साउंड। ओ अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगा के रखें। मन शांत रखते हुए लेफ्ट हथेली गोद में रखना और राइट हथेली ऊपर रखना। याद रखना, अपने गर्भ में हम एक आत्मा का जब आह्वान करते हैं, ऐसा कहा गया है शिव के 3 महीने के भीतर कोई हलचल नहीं होती, मतलब आत्मा का प्रवेश नहीं होता, पहले उसका शरीर बनना शुरू होता है। तो आत्मा को जहां हम रखने वाले हैं वो स्थान बहुत पवित्र होना चाहिए और शुभ आत्मा का आह्वान होना चाहिए। तो मन ही मन मुस्कुराते हुए पहले 3 महीने आप शुभ आत्मा का आह्वान करना कि कोई ऐसी आत्मा जो बहुत पवित्र हो, बहुत धार्मिक हो, जो बहुत आज्ञाकारी हो, जो बहुत वीर हो और जिसके बहुत बड़े सपने हो, ऐसा सपूत या ऐसी संतान प्राप्त हो रही है, ऐसा यकीन और विश्वास रखना। मन ही मन में ऐसा विश्वास रखते हुए एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे ब्लेसिंग का। इन सारी शक्तियों की ब्लेसिंग सुनहरी किरणों के रूप में आपके शरीर पर बरसनी शुरू हो गई है, ऐसा यकीन रखना। घुटनों से थोड़ा ऊपर उठाना और पावर फील करते हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मुट्ठी बांधना और महसूस करना मेरे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया है। उस शुभ आत्मा की सुरक्षा के लिए सारी शक्तियों ने अपना एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। मुस्कुराते हुए फिर मुट्ठियां खोलना और अपने ही शरीर के माता पिता की ब्लेसिंग भी फील करना और उसे फील करते हुए माता पिता की ब्लेसिंग को भी शरीर के रोम रोम में इंजेक्ट होने देना और महसूस करना शरीर के चारों तरफ माता पिता की ब्लेसिंग से भी एक सुरक्षा कवच बन रहा है। मुस्कुराते हुए फिर मुट्ठियां खोलना और गुरु की 100% हीलिंग और ब्लेसिंग फील करते हुए फिर टाइट मुट्ठी बांधना और महसूस करना मैं गुरु से योग अभ्यास सीख रही हूँ तो उनकी ब्लेसिंग भी मेरे बच्चे के लिए है, मेरे लिए है और मेरी सुरक्षा के लिए है। ऐसा विश्वास रखते हुए उस ब्लेसिंग को गहराई तक महसूस करना। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करना। बहुत बहुत धन्यवाद सारी शक्तियों का जो मुझे
माँ बनने का मौका दे रही है। ऐसा मन में प्रार्थना करना और प्रसन्न रहना, दिन भर खुश रहने की कोशिश करना, सिचुएशन चाहे जैसी आए, मन शांत रखना और संभालने की कोशिश करना, क्योंकि आप जितना शांत रहेंगे बच्चे को भीतर तक एक सुखद वाइब्रेशन मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम शांति शांति शांति। अच्छे से दर्शन कर लेना, दबा कर आंखों पे रखना हथेली, और खासकर अपने स्टमक पर नाभि के नीचे वाला जो एरिया है, नाभि के नीचे हल्के हाथ से टच करना। ये स्पर्श हीलिंग बोलते हैं, ये प्राणिक हीलिंग है। आपके हाथ से निकलने वाली ऊर्जा उस शरीर को बहुत सुंदर और सुडौल बनाएगी, ऐसा यकीन और विश्वास रखना। ओम शांति।